इको क्लासेस पार्ट बार में आपका स्वागत है। इस चैनल पे आप एनसीईआरटी बुक्स की एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन को देखेंगे। इसके लिए आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है और जो चैप्टर आप देखना चाहते हैं उसे देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 के लिए हिंदी की पाठ्यपुस्तक वीणा। अध्याय 1 चिड़िया का गीत। इसे पढ़ने से पहले हम एक कविता देखेंगे जिसका शीर्षक है ऐसा वर दो। आइए पढ़ते हैं अध्याय 1 चिड़िया का गीत और पढ़ते हैं कविता ऐसा वर दो। भगवान हमको ऐसा वर दो, जग के सारे सद्गुण भर दो। हम फूलों जैसे मुस्कुराएं, सब पर प्रेम सुगंध लुटाएं। हम परहित कर खुशी मनाएं, ऐसे भाव हृदय में भर दो। भगवान हमको ऐसा वर दो। दीपक बने लड़े हम तम से, ज्योतिर्मय हो यह जग हमसे। कभी न हम घबराए गम से, तन मन सबल हमारे कर दो। भगवान हमको ऐसा वर दो। सत्य मार्ग पर बढ़ते जाएं, सबको ही सन्मार्ग दिखाएं। सब मिलकर जीवन फल पाएं, ऐसे ज्ञान बुद्धि से भर दो। भगवान हमको ऐसा वर दो। लेखक त्रिलोक सिंह ठकुरेला। आइए शुरू करते हैं अध्याय 1 चिड़िया का गीत। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मैं निकल गई शाखों पर हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। लेखक निरंकार देव सेवक। आइए पाठ को दोहराते हैं। पाठ है चिड़िया का गीत। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मैं निकल गई शाखों पर हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। लेखक निरंकार देव सेवक। बातचीत के लिए। एक, पशु पक्षियों के लिए घर आवश्यक है या नहीं, कारण भी बताइए। उत्तर होगा हाँ। पशु पक्षियों के लिए घर आवश्यक है, क्योंकि घर उन्हें बारिश, धूप, ठंड और हवा से बचाता है।
2. आपके परिवार के सदस्य घर से बाहर क्यों जाते हैं? उत्तर होगा मेरे परिवार के सदस्य घर से बाहर काम करने स्कूल जाने बाजार से सामान लाने और जरूरी काम करने के लिए जाते हैं। 3. जब परिवार के सदस्य बाहर जाते हैं या बाहर से आते हैं तो आपको कैसा लगता है और क्यों? उत्तर होगा जब परिवार के सदस्य बाहर जाते हैं तब मुझे उनकी चिंता होती है और उनका इंतजार रहता है। जब वे वापस आते हैं तो खुशी और राहत महसूस होती है। क्योंकि वे सुरक्षित लौट आए हैं। 4. जब कोई अतिथि आपके घर आता है या आप किसी संबंधी के यहाँ जाते हैं तो आपको कैसा लगता है? उत्तर होगा जब कोई अतिथि हमारे घर आते हैं या हम किसी संबंधी के यहाँ जाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
नए लोगों और रिश्तेदारों से मिलना, बातें करना और साथ में समय बिताना एक बहुत अच्छा अनुभव होता है। पाँच, क्या आपको लगता है कि पक्षियों की तरह हम भी धीरे धीरे बड़े होते हैं और फिर उनकी तरह ही संसार को देखते हैं? अपने अनुभव साझा कीजिए। उत्तर होगा हाँ, हम भी पक्षियों की तरह धीरे धीरे बड़े होते हैं और फिर उनकी तरह ही संसार को देखना और समझना सीखते हैं। बचपन में मैं बहुत सी चीज़ें नहीं समझता था, लेकिन अब मैं सीख रहा हूँ और अपने अनुभवों से दुनिया को बेहतर ढंग से देख पा रहा हूँ। कविता की बात एक, नीचे दिए गए प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रश्नों के उत्तर में एक से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं। क, घोंसले से संबंधित उपयुक्त वाक्य को चिन्हित कीजिए। घोंसला पक्षियों का घर होता है। यह बात सही है। घोंसला सूखे तिनकों से बनाया जाता है। यह बात भी सही है। पक्षियों का घोंसला केवल पेड़ों पर होता है। आपने पक्षियों का घोंसला घरों पर, स्टेशनों पर, बस स्टैंड पर देखा होगा। अतः यह वाक्य गलत है।
कुछ पक्षियों का घोंसला हमारे घरों में भी होता है। यह वाक्य सही है। ख। कविता में अंडे जैसा था आकार का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया है? संसार, आकाश, घर, घोंसला। अंडे जैसा था आकार, यह वाक्य घर के लिए प्रयोग किया गया है। ग। तब मैं यही समझती थी, बस इतना सा ही है संसार। इन पंक्तियों में इतना सा का अर्थ है बहुत छोटा, बहुत बड़ा, बहुत लंबा, रंग बिरंगा। उत्तर होगा बहुत छोटा। 2। नीचे दी गई कविता की पंक्तियों का मिलान उनके नीचे दिए गए उपयुक्त पंक्तियों से कीजिए। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार। तब मैं यही समझती थी, बस इतना सा ही है संसार। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। फिर मैं निकल गई शाखों पर हरी भरी थी जो सुकुमार। तब मैं यही समझती थी, बस इतना सा ही है संसार। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार। तब मैं यही समझती थी, बस इतना सा ही है संसार। सोचिए और लिखिए। 1। चिड़िया को यह संसार कब कब छोटा लगा? उत्तर होगा जब चिड़िया अंडे में थी, घोंसले में रही, और शाखाओं पर बैठी, तब उसे यह संसार छोटा लगा। 2। खुले आकाश में उड़ते समय चिड़िया ने क्या क्या देखा होगा जिससे उसे लगा कि यह संसार बहुत बड़ा है? उत्तर होगा खुले आकाश में उड़ते समय चिड़िया ने पहाड़, समुद्र, जंगल, खेत और बड़े बड़े मैदान देखे होंगे। जिससे उसे लगा कि संसार बहुत बड़ा है। 3। प्रायः सुबह शाम पक्षियों की चहचहाहट, कलरव
सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? उत्तर होगा यह इसलिए होता है क्योंकि पक्षी सुबह अन्न की तलाश में अपने घोंसले से बाहर जाते हैं और शाम को वापस लौट आते हैं। समझ और अनुभव। एक, जब कोई शिशु चिड़िया घोंसले से बाहर आती है तो उसे लगता है कि संसार बहुत बड़ा है। क्या आपको भी घर से बाहर निकलते समय ऐसा ही अनुभव होता है और क्यों? उत्तर होगा हाँ, मुझे भी कभी कभी ऐसे अनुभव होते हैं क्योंकि घर में हमारे अनुभव सीमित रहते हैं। लेकिन बाहर निकलते ही नए नए लोग और दृश्य देखने को मिलते हैं। यह सब हमें एहसास कराता है कि संसार या दुनिया बहुत बड़ी है। 2, एक शिशु पक्षी की तरह आप भी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। अब तक आप में भी कई परिवर्तन आए हैं। नीचे दिए गए शीर्षकों के अनुसार अपने अंदर आए परिवर्तनों को लिखिए। शारीरिक परिवर्तन, खान पान में परिवर्तन, गीत संगीत, रुचियों में परिवर्तन, चित्रकारी, पढ़ना लिखना, समझ में परिवर्तन, खेल, नृत्य और अभिनय।
उत्तर होगा शारीरिक परिवर्तन में आप लिख सकते हैं अब लंबाई धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इसी प्रकार खान पान में परिवर्तन में आप लिख सकते हैं अब मैं मसालेदार और तीखा भोजन खा लेता हूँ। इसी प्रकार गीत संगीत में अब मैं गीतों को समझ सकता हूँ और उन्हें याद भी रख लेता हूँ। इसी प्रकार रुचियों में परिवर्तन में आप लिख सकते हैं अब मुझे चीज़ों को समझना और खुद करना अच्छा लगता है। इसी प्रकार पढ़ना लिखना में आप लिख सकते हैं लिखावट साफ हो गई है और पढ़ने समझने की क्षमता बढ़ गई है। इसी प्रकार चित्रकारी में अब मैं पहले से बेहतर चित्र बना सकता हूँ। समझ में परिवर्तन में भावनाओं रिश्तों
को बेहतर समझने लगा हूँ। इसी प्रकार खेल में अब फुटबॉल खेलना सीख गया हूँ। इसी प्रकार नृत्य और अभिनय में अब स्टेज पर आत्मविश्वास से प्रदर्शन करता हूँ। इनके अतिरिक्त यदि आपको किसी अन्य परिवर्तन की अनुभूति होती है तो उसे भी कक्षा में साझा कीजिए। 3. पहले चिड़िया को लगता था कि यह संसार बहुत छोटा है, परंतु सच्चाई कुछ और ही थी। उस समय आपको कैसा लगा जब आपने इनमें से किसी एक को पहली बार देखा? रेलगाड़ी, मेट्रो ट्रेन, मॉल, समुद्र, पहाड़, वायुयान, जलयान, जंगल, 4 या 6 विधियों वाली सड़कें, खेत, रेगिस्तान या मरुस्थल, नदी। इनके अतिरिक्त आपके कुछ और अनुभव हो सकते हैं, उन्हें भी कक्षा में अवश्य साझा कीजिए। चित्रों की भाषा। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। चित्र से मेल खाती कविता की कुछ पंक्तियां उदाहरण के रूप में दी गई हैं। अब कविता की उपयुक्त पंक्तियों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इस चित्र में आप देख सकते हैं चिड़िया आसमान में उड़ रही है। इसके लिए पंक्ति है, आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। इस चित्र में देख सकते हैं चिड़िया अंडे से बाहर आ रही है। इसके लिए पंक्ति होगी, सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। अनुमान और कल्पना। एक कविता की पंक्ति है, आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, चिड़िया ने अंततः इतनी दूर तक उड़ान क्यों भरी होगी? उत्तर होगा, क्योंकि चिड़िया अब बड़ी हो गई है।
उसे और भोजन की आवश्यकता है। तथा वह नए नए जगहों के विषय में जानने को इच्छुक है। 2. पक्षी खुले आकाश में बहुत दूर तक उड़ते हैं। लंबी दूरी, हजारों पेड़ों और सैकड़ों घोंसलों के बीच पक्षी अपना घोंसला कैसे ढूंढते होंगे? उत्तर होगा पक्षी रास्ते में आने वाले खास पेड़ों, चट्टानों, नदियों या अन्य प्राकृतिक चिन्हों को पहचान कर रास्ता याद रखते हैं। 3. पक्षियों ने आकाश में उड़कर जाना कि संसार बहुत बड़ा है। हमारे पूर्वज को यह बात कैसे पता चली होगी? उत्तर होगा हमारे पूर्वजों को यह बात अपनी यात्राओं के अनुभव से पता चली होगी। 4. जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो घर के बड़े बूढ़े आपको कुछ निर्देश देकर भेजते हैं। क्या पक्षियों के माता पिता भी उन्हें उड़ने से पूर्व कुछ निर्देश देते होंगे? यदि हाँ, तो वे निर्देश क्या क्या हो सकते हैं? उत्तर होगा हाँ। पक्षियों के माता पिता भी उन्हें उड़ने से पहले कुछ निर्देश देते होंगे। जैसे झुंड के साथ रहना,
हमेशा संतुलन बनाए रखना, रात होने से पहले लौट आना, और शिकारियों से बचकर रहना आदि। कल्पना की उड़ान। हर कोई पक्षी बनकर आकाश में उड़ना चाहता है। कल्पना कीजिए कि आप सभी खुले आकाश में पंख फैलाकर उड़ रहे हैं। कोई पहाड़ों के ऊपर उड़ रहा है, कोई समुद्र के ऊपर, कोई क्रिकेट मैच देखते हुए उड़ रहा है, तो कोई विवाह के भोज का आनंद लेते हुए उड़ रहा है। आपको कल्पना करके कक्षा को बताना है कि आप ऊपर से नीचे क्या क्या देख रहे हैं। आप अपनी प्रस्तुति को उसी तरह सुना सकते हैं जैसे खेलों में आंखों देखा हाल सुनाया जाता है। यथा, मैं पहाड़ों के ऊपर उड़ रहा हूँ, रही हूँ। मुझे चारों ओर ऊंचे पेड़, झरने और सरोवर दिखाई दे रहे हैं। ठंडी हवा अच्छी लग रही है। अरे वाह, अब तो बर्फ भी दिखने लगी है। यह एक सफेद चादर की तरह लग रही है। मैं इसका भरपूर आनंद ले रहा हूँ, ले रही हूँ आदि। उड़ान की परिस्थितियाँ जैसे पहाड़, समुद्र और उसका किनारा, जंगल, रेगिस्तान, मैदान, गांव, नगर, बारात, विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं, विद्यालय, मेला, बाजार, चिकित्सालय, चिड़ियाघर, स्थानीय त्योहार आदि हो सकते हैं। शिक्षक बच्चों से उनके पिछले अनुभवों और स्थानीयता को ध्यान में रखते हुए अन्य परिस्थितियां भी दे सकते हैं। आकार प्रकार। कविता में अंडे जैसा था आकार का उल्लेख है। नीचे कुछ और चित्र दिए गए हैं जो अलग अलग आकृतियों के हैं। चित्रों के नीचे उनके नाम लिखिए। इस कार्य में आप अपने शिक्षक की सहायता भी ले सकते हैं। यह चित्र है वृत्त का। यह है वर्ग। यह है आयत। और यह है त्रिभुज। भाषा की बात। एक, फिर मैं निकल गई शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार। कविता की इस पंक्ति में सुकुमार शब्द आया है। यह सु और कुमार के मेल से बना है, जिसका अर्थ है कोमल या कोमल अंगों वाला। आप भी इसी प्रकार कुछ नए शब्द बनाइए और उनके अर्थ खोजिए। सु कुमार मिलकर बनेगा सुकुमार, जिसका अर्थ है कोमल अंगों वाला। इसी प्रकार सुयोग्य शब्द बनेगा सुयोग्य। इसका अर्थ है जिसकी योग्यता उत्तम हो। सुयश मिलकर बनेगा सुयश। इसका अर्थ है अच्छी प्रसिद्धि। सु रिक्त स्थान शब्द बना है सुकर्म, अर्थात यहाँ पर लिखेंगे कर्म, जिसका अर्थ है अच्छे कर्म। इसी प्रकार सुवास शब्द बनेगा सुवास।
जिसका अर्थ है अच्छी खुशबू। सु रिक्त स्थान, शब्द बना है सुदर्शन। यहाँ पर भरेंगे दर्शन। सुदर्शन का अर्थ है आकर्षक रूप वाला। दो, नीचे दिए गए वाक्यों में कुछ रिक्त स्थान हैं और कुछ शब्द रेखांकित किए गए हैं। उन शब्दों से वाक्यों को पूरा कीजिए जो रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ रखते हैं। क, सूखा और रिक्त स्थान, कचरा अलग अलग डिब्बों में डालें। रिक्त स्थान में भरा जाएगा गीला। वाक्य हो जाएगा सूखा और गीला कचरा अलग अलग डिब्बों में डालें। ख, दिल्ली मेरे घर से रिक्त स्थान है लेकिन गुवाहाटी पास में है। शब्द यहाँ भरेंगे दूर। वाक्य होगा दिल्ली मेरे घर से दूर है लेकिन गुवाहाटी पास में है। ग, अनवर कब रिक्त स्थान और कब गया पता ही नहीं चला। शब्द भरेंगे आया। वाक्य हो जाएगा अनवर कब आया और कब गया पता ही नहीं चला। इसी प्रकार घ में कोई भी काम न तो बड़ा होता है और न ही छोटा। आपने ध्यान दिया होगा सूखा का विपरीत शब्द है गीला, पास का विपरीत शब्द है दूर, गया का विपरीत शब्द है आया और बड़ा का विपरीत शब्द है छोटा। 3, आइए अब एक रोचक संवाद पढ़ते हैं। यह बच्ची बोलती है, सलमा तुम्हें कितने पैसे चाहिए। सलमा बोलती है, जितने पैसे राजू को मिले। पहली बच्ची बोलती है, तुम्हें उतने नहीं मिल सकते। सलमा बोलती है, तो मुझे कितने पैसे मिल सकते हैं। पहली बच्ची बोलती है, केवल 50 रुपए। सलमा बोलती है, नहीं मुझे राजू जितने ही रुपए चाहिए। पहली बच्ची बोलती है, इतने पैसे तो ऐसे नहीं मिल सकते। सलमा बोलती है, तो फिर कैसे मिल सकते हैं। इतना सा, उतना सा, जितना सा और कितना सा वाक्यों में प्रयोग कीजिए और उनके अर्थ भी समझाइए। फिर आपको राजू जितने रुपए मिल जाएंगे। अब नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाकर सलमा की सहायता कीजिए। शब्द है इतना सा, उतना सा, जितना सा, कितना सा। आइए वाक्य बनाते हैं। वाक्य है, बस इतना सा काम करके ही तुम थक गए। इसी प्रकार उतना सा बोलो जितना तुमसे कहा जाए। जितना सा तुम खा सकते हो उतना ही लो।
तुमने कितना सा पानी पिया। पाठ से आगे। पक्षी भोजन की खोज में घोंसले से बाहर उड़ते हैं। यह जानना रोचक होगा कि कौन सा पक्षी क्या खाता है। नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं। पता कीजिए कि वे क्या खाते हैं। पक्षियों के नाम। पक्षियों का भोजन। बाज। बाज खाता है चूहे, सांप, छोटे पक्षी। इसी प्रकार हंस। हंस खाता है मछलियाँ, जलकुंभी। तोता खाता है फल, बीज और मेवे। बगुला खाता है मछली और मेंढक। कबूतर खाता है अनाज और उल्लू खाता है चूहे और छोटे पक्षी। कलाकारी। चित्र बनाना, गाना और नृत्य करना सभी को पसंद होता है। घोंसले से झांकता हुआ शिशु पक्षी, हरे भरे पेड़ की शाखाओं पर बैठा पक्षी, नीले आकाश में पंख फैलाकर उड़ता पक्षी आदि बहुत प्यारे लगते हैं। अब आप भी नीले आकाश में उड़ते हुए पक्षियों का चित्र बनाइए। जब चित्र तैयार हो जाए तो आप चित्र को पकड़कर एकल या सामूहिक नृत्य कर सकते हैं या अपने मन भावन गीत पर भाव नृत्य कर सकते हैं। आप सभी इन चित्रों को कक्षा या गलियारे में प्रदर्शित कर सकते हैं। अभिभावकों या शिक्षकों या मित्रों की सहायता से नीचे दिए गए गीत को खोजिए और समूह में गाइए। सूरज एक, चंदा एक, तारे अनेक, एक तितली अनेक तितलियां, एक गिलहरी अनेक गिलहरियां, एक चिड़िया अनेक चिड़ियां। आनंदमयी गतिविधि एक, नीचे दिए गए अक्षर जाल में पक्षियों के नाम खोजिए और उनके बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। उदाहरण के लिए नीलकंठ। इसी प्रकार पक्षी हो जाएगा मैना, बतख, तीतर, कबूतर, बुलबुल, चील, गौरैया, सारस, बाज और एक बार और बाज। इन पंक्षियों के नाम आप दिए गए रिक्त स्थान में भरें। मैना, बतख, बुलबुल, कबूतर, बाज, चील, सारस, तीतर इत्यादि। दो, जब शिशु पक्षी चहचहाते हैं तो एक मधुर ध्वनि सुनाई देती है। आइए हम भी शिशु पक्षियों की तरह चहचहाएं। सभी बच्चे अपनी एक हथेली अपने होठों पर रखें। सभी मिलकर चींची की ध्वनि निकालें। आपको लगेगा कि आप ही पेड़ की शाखाओं से शिशु पक्षी बनकर यह ध्वनि निकाल रहे हैं। बस पक्षियों की चहचहाहट सुनिए और आनंद लीजिए। पक्षियों की ध्वनियाँ निकालना और सुनना सभी को रुचिकर लगता है। आइए अब हम बारी बारी से किसी भी पक्षी की ध्वनि निकालें और तालियों की गड़गड़ाहट से उसका स्वागत करें।
3 नीचे पशु पक्षियों से संबंधित कुछ पहेलियां दी गई हैं। पहेलियों का उपयुक्त चित्रों से मिलान कीजिए। पंखों में नाखून हूँ रखता, रात अंधेरे में ही उड़ता, दिन में मैं न भोजन पाऊं, उल्टा होकर के सो जाऊं। यह है चमगादड़। पत्तों जैसा उसका रंग, कुतर कुतर खाने का ढंग, घर में ही पाला जाता, नाम बताओ उसका ज्ञाता। यह है तोता। नीड़ नहीं वह कभी बनाती, बागों की रानी कहलाती, काला रंग है उसका भैया, सबके दिल को खूब लुभाती। यह है कोयल। दिन भर सूरत नहीं दिखाता, रात कुलाचे भरता, और समझता ऐसा जैसे सूरज उससे डरता। यह है उल्लू। बोलिए फटाफट। नीचे कुछ रोचक और चुनौतीपूर्ण पहेलियां दी गई हैं, शीघ्रता से उनका उत्तर दीजिए। परिवार हरा, हम भी हरे, एक थैली में तीन चार भरे। उत्तर होगा मटर। एक लाठी की अजब कहानी, उसके भीतर मीठा पानी। उत्तर होगा गन्ना। एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा। उत्तर होगा मोर। लाल डिबिया, पीले खाने, भीतर रखे मोती के दाने। उत्तर होगा अनार। जाती हूं मैं हर जगह, पर हिलती नहीं किसी भी तरह। उत्तर होगा सड़क। इसी प्रकार के और वीडियोज के लिए आप @eco classes भाटपार को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।